नाज़रीन आदाब, 8 जुलाई 2024 मुताबिक यकुम मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाह अहम खबरों के खास हिस्से। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इतवार को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को हाथरस हादसे पर एक खत लिखा है। उन्होंने यूपी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरीन के अहल खाना को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम में इजाफा करे और उसे जल्द अज जल्द फराहम करे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वजीर आला योगी को मुतासरा खानदान के मसाइल भी बताए हैं। राहुल गांधी ने वजीर आला को लिखे गए खत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। आसाम में इस वक्त बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान रियासत में सैलाब की वजह से 58 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं और 23 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब की वजह से जानवरों की भी अमवात हो रही है। रियासत में सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कांग्रेस लीडरों और कारकुनों से अपील की है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लें। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस बार अदालत में अर्जदाश्त दाखिल करते हुए ये मुतालबा किया गया है कि सियासी पार्टियों को मिलने वाला चंदा जब्त किया जाए। इस अर्जदाश्त में 2018 के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए हासिल होने वाली रकम की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है। अर्जदाश्त में दलील दी गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया 16,518 करोड़ रुपए सिर्फ चंदा नहीं था, ये एक ऐसा लेन देन था जिसके जरिए सियासी पार्टियों और कॉर्पोरेट डोनर्स के दरमियान मुबैना तौर पर प्रॉफिट एक्सचेंज यानी मुनाफे का तबादला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जदाश्त खीम सिंह भाटी की जानिब से दाखिल की गई है। ओडिशा की तीर्थ नगरी पुरी में जगन्नाथ मंदिर में इतवार को सालाना रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक अकीदतमंद की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक शदीद जख्मी बताया जा रहा है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब भगवान बलभद्र के ताल ध्वज के रथ को खींचने के लिए अकीदतमंदों के दरमियान मुकाबला हो रहा था। मूसलाधार बारिश के पेश नजर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुताल्लिका अजला के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो पूरी तेजी के साथ राहत का काम अंजाम दे। उन्होंने कहा कि अफसरान इलाके का दौरा करें और इमदादी कामों पर नजर रखें और मुतासरा अफराद को मदद फराहम करें। उन्होंने तबाही के नतीजे में जानी नुकसान से मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर जायज इमदादी रकम फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी है कि फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के बाद रिपोर्ट हुकूमत को फराहम की जाए। सीएम योगी की हिदायत के बाद अफसरान अपने अजला में सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में नेपाल में तूफानी बारिश के बाद अचानक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से श्रावस्ती और कुशीनगर में सैलाब में फंसे 87 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया है। इस दौरान कुशीनगर में सैलाब में फंसे 20 मवेशियों को भी बचाया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने नेपाल से छोड़े गए पानी से मुतासर श्रावस्ती और कुशीनगर के जिला मजिस्ट्रेट को तबाहशुदा फसलों के सर्वे करने और 24 घंटे के अंदर हुकूमत को रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्टी हेडक्वार्टर में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी ओहदेदारों के साथ बातचीत की। उन्होंने मुताल्लिका अजला के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में जीत के लिए पूरी जाफिशानी से काम करें ताकि लोकसभा इंतखाबात में हासिल होने वाले नताइज को मुस्तकबिल में भी दोहराया जा सके। ताहम इस मीटिंग के बारे में एसपी की तरफ से सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई है। जराए का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के कार्ड्स देखकर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगी। जमीयतुल उलमा हिंद के वफ्द ने हफ्ते को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान वफ्द के अरकान ने मुतासरीन से मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। इसके अलावा हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10,000 रुपए और जख्मियों को फीकस 5,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान भी किया। अवधनामा में शाह जहानुमा खबरों के मुताबिक फिलिस्तीनी ग्रुप के 2 अहदेदारों ने इतवार को कहा कि हमास अपनी जंगबंदी तजवीज पर इसराइल के जवाब का इंतजार कर रही है। हमास के 2 अहदेदारों में से एक ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि हमने अपना जवाब सालिसीन के पास छोड़ दिया है और काबिज फौज का जवाब सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मई के आखिर में 3 मराहिल पर मुश्तमिल एक मंसूबा अमरीकी सदर जो बाइडन ने पेश किया था और इसके लिए कतर और मिस्र सालिसी कर रहे हैं। इसका मकसद जंग को खत्म करना और हमास के जेर हिरासत 120 इसराइली यरगमालियों को रिहा करवाना है।
फ्रांस में आज पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा दौर शुरू हुआ। दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुमकिना तौर पर अक्सरियत हासिल नहीं कर पा रही है। एक नई पार्लियामेंट सदर मैक्रोन के इख्तियार को बुरी तरह कमजोर करेगी और यूरोजोन की दूसरी सबसे बड़ी मईशत में तवील अरसे तक अदम इस्तेहकाम और सियासी तातुल का इशारा देगी। वज़ारत दाखिला के ऐलान के मुताबिक दोपहर के दूसरे सेशन में शिरकत की शरह 26.63% तक पहुंच गई है। पहले सेशन में इतने वक्त में लोगों की शिरकत की शरह 25.9% थी। ये 1981 की 28.3% की शरह के बाद सबसे ज्यादा शरह है। 1981 में उस वक्त दाएं बाजू की जमात इख्तिदार में आई थी। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन अपनी पीराना साली की वजह से आने वाले सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ जो बाइडन की ज़हनी सलाहियत की वजह से उनकी साख मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि अमेरिका में बिलूमूम और डेमोक्रेटिक पार्टी में बिलखुसूस सदर बाइडन के मुतबादिल उम्मीदवार के लिए आवाजें उठने लगी हैं। इस हवाले से डेमोक्रेटिक्स की नजरें नायब सदर कमला हैरिस पर है, जो मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार बन सकती हैं। अगरचे इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है और कमला हैरिस ने भी सदर बाइडन के शाना बशाना इलेक्शन मुहिम में बाइडन के साथ देने का अज़्म किया है। इसके बावजूद हालिया अय्याम में कमला हैरिस को जो बाइडन के मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। महर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतखाबात खत्म हो गए हैं। आगे का दुश्वार गुजार रास्ता तय करने के लिए आपस में इत्तेहाद और हमदिली का मुजाहरा करना होगा। सोशल मीडिया पर ईरानी अवाम के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं सारे ईरानियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, मुश्किलात में आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आप भी मेरा साथ दें। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पैगाम में ईरानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।